मैंने कोशिश किया आपको यहाँ कुछ वीडियोस भी दूँ ताकि आपको समझ में आए कि वॉट एवर आई एम टेलिंग आई एम जस्टिफाइंग दैट ऑल्सो। हेलो, आप सभी का स्वागत है मॉमिलॉजी विद रेनू में। आज की वीडियो में हम वो चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम एज अ पेरेंट्स फेस कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास के ज़माने में। आज का समय है पैंडमिक का समय और सारे स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस ही कंडक्ट कर रहे हैं। द बिगेस्ट कंसर्न फॉर टुडेज पेरेंट्स अबाउट ऑनलाइन क्लासेस आर कि उनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठना ही नहीं चाह रहे हैं। तो मैंने कैसे अपनी बेटी को इसके लिए रेडी कराया, कैसे मैंने अपनी बेटी को जो अभी 3.5 साल की है, कैसे उसको कन्विंस किया और उसको बहुत ही अच्छे से मोटिवेट किया ऑनलाइन क्लास को अटेंड करने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए। तो दिस वीडियो इज़ एक्चुअली अबाउट ऑल दोज थिंग्स। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, आपको अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन यहाँ मिलेगी। देयर इज़ अ गुड पार्ट इन दिस वीडियो ऑल्सो बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 10-15 डेज बाद बच्चों के समर वेकेशन शुरू हो जाएंगे। तो ये उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो अभी प्रॉब्लम झेल रहे हैं। तो अगर ये वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम को आप कैसे आराम से मैनेज कर सकते हैं विद स्मॉल चेंजेस। ये उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो आफ्टर समर वेकेशन अपने बच्चों को हैंडल करना चाहते हैं, कुछ टाइम देना चाहते हैं बच्चों को, और फिर आप उस समर वेकेशन के दौरान आप कैसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं टू हैंडल द एंटायर सिनेरियो। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो। माय फर्स्ट पॉइंट वुड बी प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर यू प्रिपेयर योर किड। इसका मतलब सिंपल वर्ड में ये हुआ, पहले हम अपनी तैयारी करेंगे फिर अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी करेंगे। अपनी तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो आपको अपने लिए पूरे दिन की एक प्लानिंग करनी होगी, अपने दिन का शेड्यूलिंग बहुत ही अच्छा करना होगा। मेरे कैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूँगी। मेरी बेटी की क्लास शुरू होती है 9 बजे से, तो मैं उसे 8 बजे उठाती हूँ। तो आई मेक इट अ पॉइंट टू गेट अप बाई 6-6:30 सो दैट मैं अपने होम चोर्स, अपने सारे काम, पूजा करना हो, नहाना हो, हर कुछ मैं पहले से कर लूँ ताकि आई एम मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर टू हैंडल द एंटायर सिनेरियो। आफ्टर फिनिशिंग ऑनलाइन क्लास ऑल्सो मैं उसको पूरा टाइम दे पाऊँ, उसके साथ एक्टिविटीज़ कर पाऊँ और उसको इंगेज करके रखूँ। और फिर आफ्टर लंच वो आराम से सो भी जाती है। तो मैं अपने आप को उस पैटर्न में पूरा ऑर्गेनाइज करती हूँ। घर के कामों को रेडी करके 90% काम मैं राजवी के उठने से पहले सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। सपोज मुझे सुबह उठ के आज उपमा बनाना है तो मैं उसकी कटिंग चॉपिंग सब रात को ही करके रखती हूँ। दिस वे मैं अपने आप को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाती हूँ ताकि मैं बच्चे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखूँ। जब तो डे 1 से ही मैंने अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज रखा है ताकि मैं उसका ऑनलाइन क्लास का एक्सपीरियंस डे 1 से ही बहुत ही अच्छा रखूँ। तो दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट यू। अपना प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग आप करिए। अभी आपके पास टाइम है, 10-15 दिन में ऐसे भी बच्चों का अभी समर वेकेशन शुरू हो जाएगा। तो अगर अभी आप करना चाहते हैं प्लीज़ स्टार्ट इट टुडे ओनली, और आपके पास फिर समर वेकेशन के समय भी टाइम रहेगा इस कल्चर में आने के लिए। ये अपनी एक्टिविटीज़ को सबसे पहले प्लान कीजिए, तब जाके आप बच्चों की एक्टिविटीज़ पर आ जाइए। नाउ द सेकेंड पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजवी की क्लास 9 o'clock से शुरू होती है, तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उसे 8 बजे तक उठा दूँ। 8 बजे उठाने पे मुझे बहुत ज़्यादा उसके पीछे लगना ही नहीं पड़ता है, मुझे ज़बरदस्ती उसे कुछ करना भी नहीं पड़ता है। और मुझे कोई भी काम के लिए नॉर्मली क्या होता है, हम लोग अगर बहुत टेंशन में है या क्लास शुरू होने वाला है, हम 8:30-8:45 पे बच्चे को उठा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक पैनिक का माहौल घर में क्रिएट हो जाता है और हम बोलने लगते हैं जल्दी करो क्लास शुरू होने वाला है, जल्दी करो, ब्रश करो। इस तरह से बच्चों में भी एक पैनिक सुबह मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है। तो हमारा तो मेन एम है बच्चों को एक कंफर्ट जोन में लाके ऑनलाइन क्लास के लिए हैप्पीली बैठाना। तो इसलिए मैं ये प्रैक्टिस ज़रूर फॉलो करती हूँ। मैं राजवी को 8 बजे उठाती हूँ, वो उठ जाती है, उसको थोड़ा 5-10 मिनट्स थोड़ा सा बेड पे ही खिलाती हूँ, बेड पे थोड़ा सा उसको मैं टिकलिंग कर देती हूँ, उठा देती हूँ प्यार से, फिर अपने गोद में ले लेती हूँ एंड शी इज़ हैप्पी। क्योंकि उसका एक नॉर्मल रूटीन पहले से ही बना हुआ है कि उठने के बाद सबसे पहले उसे ब्रश करना है, फिर एक ग्लास ऑफ वार्म वाटर लेना है। तो वो मैं सब उसको कराती हूँ। 10-15 मिनट वो इधर उधर कुछ खिलौने से खेल लेती है या अपने फादर के साथ बात करती है। वो चीज़ करने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि उसे सुबह वॉलनट और आमंड, जो मैंने रात को सोक करके रखा है, 2-3 आमंड और थोड़ा सा वॉलनट मैं उसे खिला दूँ। अगर उसे वो खाने का मूड नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर अभी वो प्रेशर में आ जाएगी या अभी वो क्रैंकी हो जाएगी, रोना शुरू कर देगी, तो क्लास के समय तो वो बिल्कुल ही करना नहीं चाहेगी क्लास। तो मैं बस उसका मूड देख के वो चीज़ करती हूँ। कभी मैं उसे फ्रूट्स ऑफर करती हूँ, शिलाइज बनाना, तो इट्स गुड ऑल्सो, बच्चों को बनाना खाना अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन से उनको मुक्ति मिलती है और साथ में उनका मूड भी बहुत अपलिफ्टेड रहता है। तो अगर वो बनाना खाना चाहेगी तो मैं उसे वो ऑफर करती हूँ। एनी फूड ऑफ हर चॉइस विच आर हेल्दी ऑल्सो, और जो एनर्जी उसमें देगा, क्योंकि क्लासेस के लिए भी एक बच्चों में एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए, तो वो मैं ज़रूर देती हूँ ताकि वो अगर सुबह जल्दी उठेगी तो सारे काम उसके प्लानिंग के हिसाब से ही होगी। इसमें मैं एक और पॉइंट बोलूँगी, हमारे बच्चे बहुत ही छोटे हैं तो उनसे हम बड़ों की तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही कि मुझे नहीं उठना है, तो सिंपली मैं उसका फेवरेट कार्टून उससे थोड़ा दूर रख के ऑन कर देती हूँ। एटलीस्ट वो सुन के उसको देखने की लालच में वो उठ जाती है
हैं, विद इन 2-3 मिनट्स वो उठ जाती है। फिर मैं उस मोबाइल को लेके आ जाती हूँ डाइनिंग टेबल पे या ड्राइंग रूम में आ जाती हूँ, उसको मैं 5 मिनट्स के लिए देखने भी दे देती हूँ, ताकि शी इज़ ऑल्सो पैसिफाइड कि आई हैव कम बिकॉज ऑफ इट एंड आई एम सीइंग इट ऑल्सो। 5-10 मिनट्स देखती है, फिर मैं धीरे से उससे मोबाइल हटा लेती हूँ और उसको फिर दूसरे चीज़ में एंगेज कर देती हूँ। तो ये भी मैं बोलूँगी बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन हाँ, 10 मिनट से ज़्यादा मोबाइल मत दीजिए सुबह। तो ये हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा मेरा आजवी के साथ हो जाता है, बट दैट्स ओके बिकॉज क्योंकि ये उनका भी अभी बिगिनिंग का फेज़ है, उनको भी इस चीज़ से एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उनका जो एक सोने का शेड्यूल था वो थोड़ा बिगड़ गया है, तो उन सबको एक थोड़ा सा प्लानिंग ढंग में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। तो इसलिए इट्स ओके, समटाइम्स आप कर सकते हैं, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। लेकिन बच्चों को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, तो मेक श्योर कि उन्हें एक हल्का वार्म ग्लास ऑफ वाटर सुबह ज़रूर हैबिट डाल दीजिए। वो लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही अच्छा है। लेट इट बी अ स्मॉल ग्लास ऑफ वाटर, बट ये हैबिट उनके अंदर इनकलकेट कर दीजिए अभी से। ये बहुत अच्छा हैबिट है। क्रिएट एन एनवायरनमेंट। आपको बच्चे के लिए एक डेडिकेटेड प्लेस रखना बहुत ज़रूरी है उसकी पढ़ाई के लिए। वो प्लेस कैसा होना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है कि जहाँ पर ज़्यादा लोग मूवमेंट ना करें। वो जगह क्लटर फ्री होना चाहिए, वो जगह शांत होना चाहिए, और उस जगह में ये बच्चे को धीरे धीरे ये फील या एहसास होना चाहिए कि दिस इज़ माई स्टडी रूम और स्टडी एरिया, दिस इज़ माई क्लास, यहाँ मुझे बैठना है एंड आई हैव टू टेक दिस वेरी सीरियसली। वाई आई एम सेइंग यू दिस बिकॉज ये करने से क्या फ़ायदा होता है हमें कि बच्चे के अंदर धीरे धीरे एक कल्चर डेवलप होता है कि अब मेरा ऑनलाइन क्लास का समय हो रहा है, दिस इज़ अ सीरियस थिंग, दिस इज़ अ सीरियस प्लेस फॉर मी, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे क्लास करना है, ये मेरा रूटीन है, ये मुझे फॉलो करना है, आई हैव टू सिट फॉर माई क्लासेस। बिकॉज ये हम मान के चलेंगे कि आने वाले 2 से 3 साल हमें बच्चों को घर से ही पढ़ाना है। तो इसलिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है एक स्कूल जैसा इन्वायरमेंट घर में क्रिएट करें। हम पूरा स्कूल तो बना नहीं सकते हैं, बट जितने रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके हम एक डेडिकेटेड प्लेस ज़रूर बच्चों के लिए बनाएं, ताकि हम बच्चों को एक स्कूल का इन्वायरमेंट, सीरियस इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर सकें। खेल खेल में ही सही, मगर एक सीरियस टाइप का इन्वायरमेंट बच्चों के लिए क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो भी फोकस्ड हो और उन्हें भी पता चले उस जगह का रिस्पेक्ट क्या है और उस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है। आप अपने बच्चों का जो स्टडी प्लेस आपने बनाया, जैसे मैं राजवी का ये स्टडी प्लेस, बेसिकली मैं राजवी को यहाँ बैठाना पसंद करती हूँ। मैंने एक कॉर्नर में उसके लिए एक स्टडी टेबल है, यहीं पे उसका सारा सिस्टम है, प्रिंटर सब मैंने कर दिया है, तो वो यहीं बैठती है। अब इस स्पेस को मैं क्लटर फ्री रखती हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। ये एक लैपटॉप रहता है, ये उसका एक पेंसिल बॉक्स रहता है। राजवी की टीचर जो भी असाइनमेंट देती है वो मैं रेडी रखती हूँ। यहाँ पर एक ड्रॉअर है, उसमें मैं सेट करके रखती हूँ। जब वो यहाँ बैठती है, नथिंग इज़ ऑन द टेबल, नॉट इवन दिस पेपा, ये भी टेबल पे नहीं रहता है, ओनली द लैपटॉप एंड द पेंसिल बॉक्स, ये 2 चीज़ रहती है और कुछ भी नहीं रहता है। बिकॉज मोमेंट यू पुट टॉयज़ और एनी थिंग, स्टेशनरी बॉक्स एंड ऑल, बच्चों का दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, और बच्चे वैसे भी उनका अटेंशन स्पैन 8 to 10 मिनट से ज़्यादा का होता नहीं है, तो उनका डिस्ट्रैक्शन को हमें अवॉइड करना है। और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है, फर्स्ट एक डेडिकेटेड प्लेस एंड सेकेंडली उसको क्लटर फ्री रखिए, उसमें कुछ भी मत रखिए। दिस प्लेस इज क्लियर, ताकि वो सिर्फ समझे कि मुझे इसमें पेंसिल और रबर और इरेजर है और मुझे वर्कशीट के साथ काम करना है। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड यू कि जहाँ भी आप बच्चों को पढ़ाएं उसे मेस फ्री रखिए, उसे डिस्ट्रैक्शन फ्री रखिए, ताकि बच्चों का फोकस्ड अप्रोच डेवलप हो। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने अपने बच्चे के केस में देखा, बहुत सारे पेरेंट्स शायद बच्चे को पहले ही यूरिन पास नहीं कराते हैं, तो बच्चे क्लासेस के दौरान बोलते हैं मुझे यूरिन करने जाना है। मैं राजवी के केस में राजवी को यूरिन पास करा के ही क्लास के लिए बैठाती हूँ, ताकि मैं भी निश्चिंत हूँ कि आने वाले 40-45 मिनट में शी इज़ नॉट गोइंग टू पास द यूरिन। तो वो इस चीज़ के लिए इस रूम से फिर उठ के जाएगी नहीं, क्योंकि 40 मिनट्स का क्लास होता ही है, तो इस रूम से फिर वो उठ के जाएगी भी नहीं और उसका डिस्ट्रैक्शन भी बहुत कम होगा। द मोमेंट शी गोज़ आउट, हाउस हेल्प है, मेरे हस्बैंड है, तो उनके साथ वो खेलना शुरू कर देगी। तो उन सब डिस्ट्रैक्शंस को मैं अवॉइड करने के लिए उसे सब चीज़ ये करा के बैठाती हूँ क्लासेस के लिए। तो यही मेरा रिक्वेस्ट आप सभी पेरेंट्स से भी होगा कि अपने बच्चों को रेडी करके, फिजिकली मेंटली हर तरह से रेडी करके ही क्लासेस के लिए बैठाइए। आपको अपने को तो ऑर्गेनाइज करना ही है, बच्चे का पूरा जो स्टडी टाइम है, जो ऑनलाइन क्लास का समय है, वो उसको भी पूरा ऑर्गेनाइज करके रखना है। जैसे कि आपके बच्चे 3 से 5 साल में हैं, तो अभी वो बच्चे लोग टीचर्स बहुत सारा क्राफ्ट एक्टिविटी कराते हैं, वर्कशीट्स कराते हैं, सीजर कटिंग एक्टिविटीज़ होती है, पेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो उसके लिए माय रिकमेंडेशन वुड बी, जो भी स्पेस आप बनाते हैं उस स्पेस पे ही उसके सारे सामान रखें। प्रॉपर प्लानिंग यहाँ बहुत ज़रूरी है। टीचर्स असाइनमेंट बहुत पहले ही आपसे शेयर कर देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनाइज हो जाए बहुत पहले से ही, ताकि जब वाइल द क्लास इज़ रनिंग तो आपको यहाँ से वहाँ दौड़ दौड़ के जाना ना पड़े। कभी आप सीजर ला रहे हो, कभी ग्लू ला रहे हो, या कुछ पेपर्स घट गए हैं तो पेपर्स ला रहे हैं। बट आई वुड सजेस्ट यू, अपने बच्चे को आप जहाँ भी बैठाते हैं पढ़ने के लिए, वहीं पर उसके सामान को ऑर्गेनाइज करके रखिए, क्योंकि अगर भी कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो आपके पास एक्सेसिबिलिटी बहुत जल्दी आएगी,
आप तुरंत खोलेंगे और आप कुछ भी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मुझे दौड़ना नहीं पड़ता है और अननेसेसरी हेडेक को अवॉइड करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपने सारे सामान को जिस जगह पे आप पढ़ाने बैठते हैं बच्चे को वहीं पर ऑर्गेनाइज करके रखिए। अगर आप वहाँ से उठ के हमेशा जाएंगे तो बच्चे भी आपके पीछे आएंगे। इन दैट प्रोसेस ओनली उनका डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, हमें भी एक सीरियस माहौल क्रिएट करना है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी हाईली कि आप सब चीज़ को बहुत पहले से ऑर्गेनाइज करके रखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों का 3 से 5 साल के बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम होता है। साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है कि 8 से 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक का अटेंशन स्पैन होता है। उसके बाद बच्चे डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे, उसके बाद बच्चों को क्लास में इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट इस चीज़ को आप कल्टिवेट कर सकते हैं कुछ सिंपल टिप्स से जो मैं आपको देना चाहूँगी। आप अपने बच्चों को बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए जहाँ पर उनको बैठना पड़ता है आधा घंटा, 45 मिनट, 40 मिनट। इट कुड बी अ गेम, इट कुड बी अ क्राफ्ट वर्क, एनीथिंग जो उन्हें अच्छा लगता है करना, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें वो बैठ के वो काम करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों का बैठने की हैबिट डेवलप होगी। ये मैंने राजवी के केस में देखा है, क्योंकि अगर आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपने मेरे लास्ट वीडियो सब में भी देखा होगा कि वो राजवी को पेंटिंग का बहुत शौक है। तो मैं उसे डिफरेंट तरह के पेंटिंग एक्टिविटीज़ में बिजी रखती हूँ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग का चीज़ मैं रेडी रखती हूँ, ताकि वो उस पेंटिंग के काम में आधा घंटा से 40 मिनट आराम से एंगेज रह के कुछ अच्छा सीखे भी, कुछ क्रिएटिव चीज़ वो सीखे, साथ में उसका बैठने का एक जो कैपेसिटी है वो डेवलप हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप अपने बच्चों को, जो लोग अभी क्लास करा रहे हैं वो भी ये कर सकते हैं। क्लासेस के बाद अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है तो आप उसे आराम से कुछ भी ड्राइंग बना के दे दीजिए, बच्चे को अपने हिसाब से करने बोलिए। लेट हिम यूज़ और हर क्रिएटिविटी उसे करने दीजिए। आपका मेन मोटिव है कि बच्चा बैठ के वो काम करे। तो इससे क्या होगा, लॉन्ग रन में बच्चों का बैठने का जो हैबिट है वो डेवलप हो जाएगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, ऐसा कोई भी गेम जो आपका बच्चा बैठ के बहुत देर तक खेलता है। मेरी बेटी के केस में है, अगर आपने मेरा वीडियो फॉलो किया है तो फिशिंग गेम वो आधा घंटा 1-1 घंटा खेल लेती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, उसको इस तरह से मैंने डेवलप किया बैठ के खेलने के लिए, थ्रू टॉयज़, थ्रू क्राफ्ट्स एंड थ्रू पेंटिंग वर्क। आपको अपने बच्चे का इंटरेस्ट जानना होगा, इंटरेस्ट जान के अकॉर्डिंगली आपको पूरा चीज़ को प्लान आउट करना होगा, ताकि उनके लिए लाइफ विल बी मोर ईजियर ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको अपने बच्चे के साथ हेल्दी, इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग टॉक्स डेवलप करने चाहिए। मेरी बेटी की क्लास शुरू होती है 9 o'clock से, बट हम लोग इस रूम में एंटर हो जाते हैं बाय 8:45। कम से कम 10 मिनट पहले आप रूम में एंट्री ले लीजिए, ताकि एक समझ में भी आए कि हाँ अब मुझे पढ़ने जाना है। बच्चा इज़ ऑल्सो मेंटली गेटिंग रेडी कि मुझे अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठना है। सेकेंडली जो मैं करती हूँ राजवी के साथ, मैं और राजवी बैठ के आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस का प्लानिंग करते हैं, क्योंकि मुझे उसका इंटरेस्ट बनाए रखना है इस पूरे क्लास के दौरान। जैसा कि मैंने आपको बताया उसे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं बोलूँगी बेटा आज कौन सा पेंटिंग करेंगे। देन उसको आइडिया आएगा, मम्मा आज हम लोग एक टॉर्टॉइस बनाएंगे, आज एक फेरी बनाएंगे, या आज एक मरमेड बनाएंगे, और मैं उससे पिंक कलर से पेंट करूँगी। तो दिस वे आई इन्वॉल्व हर इन टॉकिंग। मैं उसे क्रिएटिव वे भी देती हूँ कि मुझे सोच सोच के बताए कि वो आज क्या करना चाहती है, ताकि मेरा जो दिन है एक तो मेरे हिसाब से प्लान हो गया, एक मैं अपनी डॉटर के हिसाब से करना चाहती हूँ, ताकि दिन भी चले, उसका इंटरेस्ट भी बरकरार रहे, टाइम पास भी हो, और वो आराम से एंजॉय करते हुए जो मेरा मेन मोटिव है ऑनलाइन क्लास के लिए बैठ रहा है, क्योंकि उसे हमेशा ये लालच रहता है कि इसके बाद मैं अपने चॉइस का चीज़ करूँगी। तो दैट इज़ अ वेरी गुड वे कि आप टॉक आउट करें, आप बैठ के कम्युनिकेट करें, कन्वर्स करें अपने बच्चों से कि इसके बाद आप ये करेंगे, चलो कुछ तो आज बेकिंग करेंगे, आपको केक पसंद है ना, तो चलो हम लोग बेकिंग करेंगे। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। इसके बाद मैं आपसे रिकमेंड करूँगी, बच्चे के ऑनलाइन क्लास के समय आप उनके साथ बहुत इन्वॉल्व होइए। मेरे केस में मैं बताऊंगी कि मैम एवरीडे प्रेयर भेजती है थ्रू व्हाट्सएप। वो प्रेयर 1 या 2 वो प्रेयर मैं और राजवी जोर जोर से गाते हैं। तो जब उसकी टीचर ऑनलाइन हो जाती है और वो प्रेयर गाती हैं, तो भी मैं म्यूट करके उसके साथ प्रेयर गाती हूँ। मैं उसे उस चीज़ का सीरियसनेस समझाना चाहती हूँ, उस चीज़ का कल्चर डालना चाहती हूँ। तो बेसिकली इट्स अबाउट हाउ आई एम इन्वॉल्विंग माई सेल्फ विथ हर। और अगर पूरे मन से इन्वॉल्व होती हूँ तो मैं देखती हूँ वो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से करती है। तो यहाँ मैं आपको यही कहना चाहूँगी, विथ इंटरेस्ट आप खुद बहुत मोटिवेटेड रहिए उसके क्लास के लिए। जिद मत कीजिए, प्रेशराइज मत कीजिए, फोर्स मत कीजिए। मैं कभी राजवी को ये नहीं बोलती कि मैं गा रही हूँ तुम भी मेरे पीछे पीछे गाओ। मैं गाते रहती हूँ, अभी मैं देखती हूँ वो खुद ही मेरे साथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब धीरे धीरे, बच्चे हैं अभी, धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। हमें बस उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करते हुए जाना है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग अस, बी इट फादर और अ मदर, हम लोग को वो फॉलो कर रहे हैं। तो हमें उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है।
वन मोर थिंग, समटाइम्स क्या होता है, क्लासेस चल रही हैं और टीचर ने कुछ पूछा और आपका बच्चा को, शायद आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चे को तो पता है वो आंसर देगा, बट द मोमेंट उसका टर्न आता है तो वो उसका मूड नहीं है बोलने का, वो थोड़ा सा अनॉय हो जा रहा है या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे उस क्वेरी को आंसर देने में। तो प्लीज़ 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 फोर्स मत कीजिए, प्रेशराइज बिल्कुल मत कीजिएगा उस मोमेंट पे, क्योंकि अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार प्रेशराइज करोगे ना, फिर उसे उस पूरे माहौल से एक डर सा बैठ जाएगा, वो पूरा उस चीज़ से उसे नफरत होने लगेगा। ये हम लोग के साथ भी होता है, अगर हमें कोई किसी चीज़ को प्रेशराइज करता है और हमें वो चीज़ करने का मन नहीं है, तो हम उस समय तो ज़िद से, शायद अगले ने प्रेशर दिया है तो हमें करना पड़ेगा, बट हमें उस चीज़ से नफरत होने लगती है। तो ये हमें बिल्कुल ही पैदा नहीं करना है अपने बच्चों में। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ये जानता है मगर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो आंसर नहीं दे पाया, प्लीज़ कीप काम। ये होता है, ये छोटे बच्चे हैं, इन्हें अभी इस चीज़ का इंपॉर्टेंस पता नहीं है, धीरे धीरे खुद ही कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, खुद ही हेल्दी वे में कॉम्पिटिशन करेंगे, लेकिन अभी कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि अगर दूसरा बच्चा कर रहा है और आप म्यूट पे हैं, तो प्लीज़ विदाउट टेलिंग योर किड कि देखो उसने कर दिया तुमने नहीं किया, ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट से क्लैप फॉर योर फ्रेंड, ही हैज़ आंसर्ड। सो बहुत ही अच्छा किया उसने। देखो, क्लैप फॉर योर फ्रेंड अमित, उसने आंसर किया है ना बेटा, तो क्लैप करेंगे हम लोग। तो इससे क्या होता है, मैंने राजवी में देखा, वो नेक्स्ट टाइम जब मैम उससे क्वेश्चन करती है तो वो उसका आंसर भी देती है और मुझे बोलती मम्मा मेरे लिए भी क्लैप करो। तो ये मैंने उसे फोर्सफुली नहीं बोला कि तुम्हें बोलना ही है, मैंने उसके सामने एक एग्जाम्पल सेट किया कि जब भी कोई कुछ अच्छा करता है वी शुड क्लैप। तो तुमने अच्छा किया तो वो खुद ही बोलती है मामा मेरे लिए क्लैप करो। दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग विच आई वुड टेल यू। बच्चे को फोर्स करके कुछ ही मत कराइए। आई होप मेरा ये वीडियो और मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया आपको यहाँ कुछ वीडियोज़ भी दूँ ताकि आपको समझ में आए कि वॉट एवर आई एम टेलिंग आई एम जस्टिफाइंग दैट ऑल्सो। मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स काम आए हैं, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ। तो लार्जर स्केल में मैंने सोचा क्यों ना यही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आपको भी कहीं ना कहीं कुछ हेल्प कर पाऊँ आपके इस ऑनलाइन क्लास के जर्नी में। तो मेरे इस एफर्ट के लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग वीडियोस व्हिच आर ऑन वर्कशीट आइडियाज़, क्राफ्ट बॉक्स, क्राफ्ट। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग वीडियोस एंड तब तक के लिए प्लीज़ बी सेफ एंड स्टे सेफ।